दोस्तों आप सभी ने इंटरनेट पर इस नाम को तो ज़रूर से सुना होगा, क्योंकि इंटरनेट पर हर किसी की ज़ुबान पर यही नाम चल रहा है। चैट जीपीटी ऐसा है, चैट जीपीटी वैसा है, चैट जीपीटी ये कर सकता है, चैट जीपीटी वो कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि नवंबर 13, 2022 में ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किए गए इस चैटबॉट ने अपने कारनामों से इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है, जिसे हासिल करने में बाकी ऐप्स को कुछ महीने या कुछ साल लग गए। आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में 14 मार्च को ओपन एआई ने GPT-4 मॉडल को लॉन्च किया है, जो अभी तक के जीपीटी मॉडल्स से काफी ज्यादा बेहतर है, यानी कि अब तक के चैट जीपीटी से भी काफी ज्यादा बेहतर। ओपन एआई के कहने के मुताबिक GPT-4 चैट जीपीटी को बेहतर से भी ज्यादा बेहतर बना देगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस GPT-4 में जो ये पहले से बेहतर चैटबॉट को और ज्यादा बेहतर बना देगा। दोस्तों आप ये तो जानते होंगे कि चैट जीपीटी से जब हम कोई सवाल करते हैं तो वो उसका जवाब देता है, यानी कि अब तक चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट से कंटेंट जनरेट करता था, लेकिन GPT-4 सिर्फ टेक्स्ट से नहीं बल्कि इमेज और वीडियो से भी कंटेंट जनरेट कर सकता है। और ये मैं नहीं, इसे लॉन्च करने वाली कंपनी ओपन एआई ने खुद कहा है। यानी कि अब तक आपको कोई सवाल पूछना होता था तो आपको बहुत ही डिटेल्स में लिखकर इसे बताना पड़ता था कि आप क्या जानना चाहते हैं, लेकिन GPT-4 में आप यही काम इमेज और वीडियोस की मदद से भी कर सकते हो। क्यों नहीं समझ में आया? चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके सामने कुछ सब्जियां रखी हुई है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप इससे क्या बना सकते हो। तो अगर यहाँ पर पहले वाला चैट जीपीटी होता तो आपको उसे उन सब्जियों के बारे में बहुत ही डिटेल्स में लिखकर बताना पड़ता कि आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, लेकिन चैट जीपीटी आपके इस काम को बहुत ही ज्यादा आसान कर देता है। आपको सिर्फ उन सब्जियों की फोटो लेनी है और GPT-4 में डालनी है और इसे पूछना है कि मैं इससे क्या बना सकता हूँ। तो ये आपको उनसे बनने वाली चीजों के नाम के साथ साथ आपको उस चीज को कैसे बनाना है वो भी बताएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप GPT-4 की मदद से समझ सकते हो। GPT-4 ओपन एआई के बाकी जीपीटी मॉडल से ज्यादा क्रिएटिव और कोलैबोरेटिव है। साथ ही ओपन एआई का कहना ये भी है कि GPT-4 पहले से भी ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम को पहले से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकता है। लेकिन GPT-4 के बारे में ओपन एआई ने अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है जिससे ये पता चल सके कि GPT-4 में कितने पैरामीटर्स हैं, कितना डेटा इसकी ट्रेनिंग में यूज किया गया है या फिर कितना टाइम लगा है इसकी ट्रेनिंग में। GPT-4 GPT 3.5 से 40% ज्यादा एक्यूरेट है और साथ ही बहुत ज्यादा एडवांस भी है। दोस्तों चैट जीपीटी में जब आप कोई सवाल करते हो तो वो सिर्फ 3000 वर्ड्स का कंटेंट जनरेट कर सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ओपन एआई GPT-4 25,000 वर्ड्स तक का कंटेंट जनरेट कर सकता है। यानी कि अब आप इससे पहले से भी ज्यादा बड़े सवाल पूछ सकते हो और पहले से भी ज्यादा बड़े कंटेंट जनरेट करवा सकते हो। दोस्तों GPT-4 के फीचर्स को जानने के बाद आप भी यही सोच रहे होंगे कि हम भी इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले जब आप चैट जीपीटी को यूज करते थे वो GPT 3.5 मॉडल पर बेस्ड था, लेकिन GPT-4 को लॉन्च होने के बाद आप अगर चैट जीपीटी को ओपन करते हो तो आपको दो प्लान देखने को मिलेंगे। अब अगर आपको GPT-4 को यूज करना है तो आपको चैट जीपीटी का चैट GPT प्लस प्लान लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्री वाले प्लान में आपको सिर्फ GPT 3.5 ही देखने को मिलेगा। और ये बात तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि GPT-4 GPT 3.5 से कितना ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।